ये सारे बांग्लादेश, अरे तू तेरे कान पे मारूंगा खींच के। ये सारे बांग्लादेश के और इनको सबको यहाँ से सबका आईडी चेक करके इन सबको यहाँ से हटवाऊंगा मैं। अब सबको हटवाऊंगा, ये सारे बांग्लादेश के लड़के हैं। इसकी वीडियो फोटो ले ले, इसकी वीडियो फोटो ले ले। ये यहाँ पर हजारों की संख्या में बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं, ये सब यहाँ से रिमूव होंगे। ये मेट्रो को कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर लोगों की दुकान खोलने का। मेट्रो को दुकान खोलनी है, खोले। मेट्रो एक जमीन ले ले, वहाँ पर दुकान खोले। सर ये तो काफी बड़ी मार्केट यहाँ पर, ये देखो ना कैसे चलेगा। ये रोड जाम हो जाता है। मार्केट में इसी कारण से ग्राहक नहीं है, ग्राहक नहीं है। अरे जो 100 रुपए का काम था, ये लोग भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। हम लोग मार्केट से परेशान हो चुके थे, बहुत ज्यादा। इतना हाई फाई किराया है, नहीं दे पाए, हम लोग मजदूर आके यहाँ आ गए। इतना किराया नहीं हम लोग दे पाएंगे, बहुत ज्यादा किराया मार्केट का है। हाँ। पालिका बाजार में 400 दुकानें हैं और उसमें मेरे एवरेज अगर मैं लगाऊं तो पांच लोग एक दुकान में काम करते हैं। 2000 आदमी हमारे पास एक साथ है। हम जब रोड ट्रैफिक बंद करेंगे ना क्रॉट प्लेस में, तो उसका असर ITO तक जाएगा। कैसे नहीं सुनेंगे, हम तो बहरे को भी सुना देंगे। मेट्रो ने क्या करा, ये 5000 रुपए 6000 रुपए लेके एक एक दुकान अलॉट कर दी है। यहाँ पर 60,000 आदमी या 1 लाख आदमी अगर चलेगा, किस तरीके से चलेगा मुझे बता दो। पर डे के कैसे चलेगा? पर डे के हिसाब से 5000 पर डे। और ये देखिए डाउनटाउन है, ये मार्केट बने हुए काफी दिन हो गया। ये इसीलिए नहीं चल रहा कि मेट्रो ने अपनी दुकानें बना दी है। वो डाउनटाउन जिसने लाखों करोड़ रुपया लगाया वो फेल हो गया। आगे आप देखिए वहां पर ये 60,000 लोगों की चलने की जगह है। अब यदि यहाँ पर कोई भगदड़ हो गई, लोग कैसे चलेंगे? यहाँ पर बता रहे 60,000 1 लाख आदमी डेली यहाँ से चल ही नहीं पाएगा। ये सब अंदर बाहर था पहले, अभी कैमरा देख करके अंदर किया इन्होंने। आप बताओ ये क्या है? मेट्रो ने क्या सही करा ये? मार्केट वाले बेहद परेशान है क्योंकि वो इतनी बदतमीजी करते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको कहने का कोई फायदा नहीं, झगड़े पे तौर हो जाते हैं। तो इतनी समस्या है और हमारी इतनी बार कंप्लेंट करने के बाद, हमारी इतनी बार कहने के बाद भी अभी तक कोई उस चीज का असर नहीं हो रहा। वो माल हम अंदर 50 रुपए का बेच रहे हैं, वो ये लोग 10 रुपए में बेच देते हैं। तो आप लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं क्या? हमारे से ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं ना, इनको कोई किराया नहीं देना, इनको कोई GST नहीं देना, इनको कोई बिजली का बिल नहीं देना, इसलिए ज्यादा कमा रहे हैं ना हमारे से। कि यहाँ पर 60,000 से 70,000 आदमी डेली विजिट करता है और शनिवार इतवार को 1 लाख व्यूज होता है। और उतनी पब्लिक को चलने के लिए जो NDMC ने जगह बनाई थी, उसके ऊपर मेट्रो ने अपनी दुकानें बना दी। ये तो घोर अत्याचार है। अगर मान लो बाई चांस कभी कुछ हो जाए तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। पहले भी यहाँ 2 घटनाएं घट चुकी हैं। एक बारी बम ब्लास्ट हो चुका है और भी एक बार यहाँ मकान में आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड ने जो हमारी मार्केट है उसको रिजेक्ट किया हुआ है। फायर ब्रिगेड का आज की डेट में जो इक्विपमेंट है, गाड़ी है, वो इतनी भारी भरकम है कि वो मुड़कर यहाँ आ ही नहीं सकती। दिल्ली के सरोजनी नगर के व्यापारी 2 दिन के हड़ताल पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हर दुकान के बाहर आपको जो मेन दुकान है, मैं रेहड़ी पट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मुख्य व्यापारी हैं जिनसे सरोजनी नगर चलता है, उनकी दुकान और वो लोग 2 दिन से हड़ताल पर हैं। देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, सरोजनी मार्केट संपूर्ण बंद है। व्यापारी वर्ग मेरे साथ है। वजह बताई जा रही है NDMC की मनमानी। पहले यहाँ पर 200 के आसपास रेहड़ी पटरी की दुकानें लगती थी, अब उसको बढ़ा करके 500 से ज़्यादा कर दिया गया है। व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से नाराज़ है। सबसे अहम वजह जो है वो सुरक्षा कारण भी ये लोग कह रहे हैं। सर आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश कुमार पवानी है जी। और इसी सरोजनी नगर मार्केट में ही मेरा बर्थ हुआ है 1964 से। क्या वजह पड़ गई कि आप लोग हड़ताल पे चले गए? हड़ताल जो इन्होंने 514 कुछ ये जो CEO को पास किए है या पास करने जा रहे हैं जी, उसी एवज में हमने ये हड़ताल की है कि वो यहाँ ना बैठे, उनको कहीं और बिठाया जाए। क्योंकि सरोजनी नगर मार्केट में इतना फुटपाथ, इतना बैठने वाली जगह है नहीं कि जितना NDMC उनको बिठाना चाहती है। इसी बात पे हमारी हड़ताल है। सुरक्षा कारण भी बता रहे हैं आप लोग? बहुत सुरक्षा कारण है, बहुत ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड यहाँ आ नहीं सकती, भगवान ना करे यहाँ कल कोई हादसा हो जाए। पहले भी एक बार यहाँ बम ब्लास्ट हो चुका है। जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं वो आम दिनों में अगर सरोजनी नगर आएंगे तो उनको पता है कि यहाँ पर के हालात कैसे होते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस आप लोगों की दुकान पर भी प्रभाव पड़ता है जब ये लोग सामने बैठे रहते हैं? और बहुत तो पड़ेगा। जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो ये बेच रहे हैं, ना ये GST देते हैं, ना इनकम टैक्स देते हैं। हम GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। मतलब ये वो चीज़ उस रेट पे बेच देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। पर बहुत तो पड़ता है सर, बिजनेस पर काफी ज्यादा असर पड़ा। बहुत ज़्यादा असर तो पड़ा। 2005 में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था इसी सरोजनी नगर के अंदर, फिर भी सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सुरक्षा कारण भी एक मुख्य कारण हो सकता है। हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की है। कई बार DCP, ACP, अपना SHO साहब से भी हमने कई बार मीटिंग ली है, उनको समझाया है कि फुटफॉल इतना बढ़ता जा रहा है, इतनी बैठने की जगह नहीं है। NDMC को भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन उनके कान में कोई जू तक नहीं जाती। आपका क्या नाम हुआ सर? नहीं, इनसे बात जी सर। मेरा नाम अनिल वधवा है जी।
जो ये वेंडर्स यहाँ बिठा रहे हैं ऑलरेडी इतनी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं, पहले वही एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात कि जो भी वेंडिंग यहाँ हो रही है, टोटली जो इन्होंने सीओ भी जिनको भी दिए हैं उसमें से आधे से ज़्यादा केस बोकस है। अच्छा, उनमें डुप्लीकेट रसीदें भी लगी हैं जिसके प्रूफ भी हमने दिए हैं। कई ऐसे हैं जिनकी आमदन बहुत अच्छी है, उन्होंने भी, क्योंकि इसके लिए क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आधे से ज़्यादा जो वेंडर्स हैं वो फॉलो ही नहीं करते, उसमें वैसे ही रिजेक्ट हो रहे हैं। दूसरी बात सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर यहाँ पहले ही 300-350 आदमी बैठा है और आप 200-250-300 आदमियों को और लाएंगे तो नेचुरल बात है कि सिक्योरिटी तो प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पर। दूसरी बात है, इसके अलावा भी यहाँ कम से कम 2 से 3 हज़ार बॉडी हॉकर्स हैं जिसके ऊपर कोई ना तो एनडीएमसी का कंट्रोल है, ना ही उसके ऊपर पुलिस का कंट्रोल है। मार्केट वाले बेहद परेशान है क्योंकि वो इतनी बदतमीजी करते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको कहने का कोई फायदा नहीं, झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। तो इतनी समस्याएं हैं और हमारी इतनी बार कंप्लेंट करने के बाद, हमारे इतनी बार कहने के बाद भी अभी तक कोई उस चीज़ का असर नहीं हो रहा। मजबूरी में हम लोगों को ये मार्केट बंद करनी पड़ी है, जिससे कम से कम प्रशासन को ये लगे कि भाई इनकी डिमांडें जो है वो जस्टिफाइड है। हम तो कहते हैं जस्ट आप वेंडिंग जोन बनाइए, वहां वेंडिंग में आपने जितने भी आदमी ट्रांसफर करने कीजिए ना, मार्केट के आगे क्यों बैठाने की कोशिश कर रहे हैं आप? हमारी हाँ, नई जगह दो ना, आप बनाइए जो भी बनाना है उनको, वेंडिंग जोन अलग बनाइए, मार्केट से 150 मीटर दूर बनने चाहिए, वो बनाइए आप जो बनाने हैं आपने। हाँ, सबको काम करने का हक है, सबको पैसा कमाने का अधिकार हम है। वेंडर के खिलाफ नहीं है जी, हम पॉलिसी के खिलाफ जो हैं। नीति है, जो नीति है एनडीएमसी की, उसके खिलाफ। जितने भी सीओएसी मिले हैं सब अंडर प्रेशर मिले हैं और दूसरे तरीके से आए। इसमें ओरिजिनल जो आदमी है वो बहुत कम है, सारे डुप्लीकेट उन्होंने चलान दिए हैं, कई चीजें इसके अंदर है। अब ये तो जांच होगी तो पता लगेगा ना। हम पब्लिक हियरिंग के लिए मांगते हैं, पब्लिक हियरिंग नहीं देते। हम कहते हैं जी इनकी जांच की जाए, अब उन्होंने अपलोड कर दी है, उसकी जांच तो हुई नहीं उसके बाद, तो जांच क्यों नहीं की जा रही उनकी? उनके डॉक्यूमेंट जांच करने चाहिए, कितने नकली हैं कितने असली हैं। एक एक फैमिली के 5-5 आदमी यहाँ सीओईसी लेके बैठे हैं, जो आदमी यहाँ बैठते नहीं है उनको भी मिल गया। एक्चुअली क्या है कि वेंडर जो भी आता है उसकी जहां वो वेंडिंग कर रहा है उस जगह पे उसकी जो फोटो होनी चाहिए उस जगह की होनी चाहिए। ये ऑफिस में बैठ के फोटो खींच रहे हैं, धांधली चल रही है। धांधली चल रही है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विनय ठाकुर है, मैं पालिका बाजार एसोसिएशन से हूँ, जनरल सेक्रेटरी। आप लोग सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए अपने लोगों के साथ में आया हुआ हूँ। तो ये लड़ाई इनकी यहाँ ही नहीं खत्म होगी, हम इनके साथ में पूरी तरह से हैं। जैसे ही कॉल होगी इनकी तरफ से तो हम और एनडीएमसी मार्केटों को इकट्ठा करके, ये तो पूरा मेरे ख्याल से शायद न्यू दिल्ली एरिया में जितनी भी मार्केट है हम सबको क्लोज करेंगे। ज्यादातर एरिया तो एनडीएमसी के अंदर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा लुटियंस है ना, ये अपनी लुटियंस एरिया में अपने यहाँ क्यों नहीं बैठाते, वहाँ पे बैठा लेना। और एक और बात है, अभी भाई साहब ने जो कहा मैं वहीं से दोबारा शुरू करता हूँ कि आपने कहा कि ये अंदर ऑफिस में बैठ करके फोटो खींचे जा रही है। अरे क्यों बैठा रहे हो इन्हें पटरी पर यार? क्यों आप ऐसा कर रहे हो कि बारिश में, गर्मी में, सर्दी में बाहर बैठे रहेंगे? मार्केट डेवलप करो, इन्हें वहां बैठाओ ताकि ये लोग भी किराया दे, एनडीएमसी को रेवेन्यू इकट्ठा होगा ना एनडीएमसी का। तो अच्छा, एनडीएमसी को मोटा-मोटी सवाल मैं ये पूछूं, जैसे कि अभी एक सर ने बताया कि जो माल हम अंदर 50 रुपए का बेच रहे हैं वो ये लोग 10 रुपए में बेच देते हैं, तो आप लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं क्या? हमारे से ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं ना, इनको कोई किराया नहीं देना, इनको कोई जीएसटी नहीं देना, इनको कोई बिजली का बिल नहीं देना, इसलिए ज्यादा कमा रहे हैं ना हमारे से। तो ये जो बंदी का आप लोगों प्रशासन के ऊपर कोई असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ना चाहिए, अभी नहीं पड़ेगा तो थोड़े दिन बाद पड़ेगा, क्योंकि बाकी मार्केट हम इकट्ठी कर देंगे। बाकी मार्केट भी, बाकी मतलब हमारी ये हड़ताल, हाँ, पालिका बाजार में 400 दुकानें हैं बिल्कुल, और उसमें मेरे एवरेज अगर मैं लगाऊं तो पांच लोग एक दुकान में काम करते हैं, 2000 आदमी हमारे पास एक साथ है। हम जब रोड ट्रैफिक बंद करेंगे ना क्रॉट प्लेस में, तो उसका असर आईटीओ तक जाएगा। कैसे नहीं सुनेंगे, हम तो बहरे को भी सुना देंगे। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी बना रहे हैं ये ऑल ओवर दिल्ली के लिए क्यों नहीं बनाते? पोल्यूशन के बारे में ऑल ओवर दिल्ली की आप पॉलिसी बनाते हैं, पेट्रोल के बारे में ऑल ओवर दिल्ली की पॉलिसी। तो ये पटरी का जो मसला है इससे हर मार्केट परेशान है, तो इसकी अलग पॉलिसी क्यों नहीं बनाते सब मार्केटों के लिए? सारे आदमी श्रीनगर क्यों डेवलप करना चाहते हैं? 2 मिनट बस। सारे आदमी को श्रीनगर क्यों बिठाना चाहते हैं? लुटियन जोन में बिठाइए ना, अलग मार्केटें बनाइए इनकी। चलो, और इसके साथ में और ऐड करता हूँ मैं, आप लोग लुटियंस का चक्का जाम कर देंगे। असर बताता हूँ आपको। हाई कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है, मेरे को अभी डेट याद नहीं है एग्जैक्ट। ये फैसला है उसमें कि किसी भी पब्लिक प्लेस में जहाँ पे पेडेस्ट्रियन है, जहाँ चलने की जगह है, वहाँ पे आप किसी को नहीं बैठा सकते।
एक बात, दूसरी बात, जैसे जहां पर भी अगर मेट्रो स्टेशन है उसके 500 मीटर के दायरे में आप किसी को नहीं बैठा सकते। ये सब क्या है फिर? क्यों ये नाटक, ये ढोंग? कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कहता है, मतलब सारी बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी, हम व्यापारियों के ऊपर ही गिरेगी। मतलब अगर चोर हैं, जीएसटी नहीं दे रहे हैं तो हम गलत है ना? अगर हमारा व्यापार नहीं हो रहा, ऑनलाइन ने हमारा व्यापार पूरा खत्म कर दिया, तब भी हम गलत। हम कहाँ झेलेंगे? ऊपर से फिर ये पटरी। हमारे भी बीवी बच्चे हैं भैया, हमने भी व्यापार करना, हमारे को भी पैसे चाहिए होते हैं। अगर उनको चाहिए होते हैं तो हमें भी चाहिए होते हैं। कैसे चलेगा ये काम? सरकार से क्या कहना चाहिए? सीओवी, अब ये सीओवी जिस किसी को भी घर बैठा के दे देते हैं तो बाद में हटाएंगे, बाद में उसको कैंसिल करेंगे। इससे पहले ही कर लो ना, पहले ही छटनी कर लो उसकी। कि मैंने आपको बताया हमारी ये जो मार्केट है, ये पाकिस्तान से जो लोग बंटवारे में आए थे, ये लोग वो लोग हैं जो हिंदू लोग हैं, ये उनकी मार्केट है सन 51 की। तो जब सन 51 में यहाँ हमारे बड़े बूढ़े आए थे, तो जहाँ पर अभी हाई राइजिंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये डाउनटाउन देख रहे हैं, ये अभी बना है। यहाँ पर क्या था, यहाँ मकान थे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तब जो भी आर्किटेक्ट रहा होगा उसने ये सड़क मान लो 20 फुट की है, तो उस आर्किटेक्ट ने अगर 20 फुट की सड़क बनाई और उसके बाद जब मेट्रो बना, तो मेट्रो में हमारे यहाँ के लोग 60,000 से 70,000 लोग डेली विजिट करते हैं, ऐसा मेट्रो कह रहा है। अब ये सड़क देखो, अब 60-70,000 आदमी के लिए चलने के लिए काफी है। ये मेट्रो का गेट है, मेट्रो का गेट के आगे मदर डेयरी है, उसके सामने एक दुकान है, उसके आगे टॉयलेट है। आप ये देखो, इसमें 60,000 आदमी कैसे चल पाएगा? इसमें 60,000 आदमी के चलने की जगह है। और जो वो रोड देख रहे हैं, वो रोड सन 51 का बना हुआ है। इसके सामने देख रहे हैं पार्किंग है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आनी होती है, कैसे आएगी? किसी प्रकार का कोई आतंकवाद का कोई काम होता है, किस तरीके से होगा? जबकि सरोही नगर में 2 बार ऐसा हो चुका है, बम ब्लास्ट हो गया था, बम ब्लास्ट हो चुका है। अभी मेट्रो ने क्या करा, गेट नंबर 1 से इन कर रखा है, 2 नंबर से आउट कर रखा है। वहां से लोग पैदल आते हैं, जब वहां से आते हैं तो पोस्ट ऑफिस की इधर से वो सड़क जाम हो जाती है, रोड भी जाम हो जाता है, लोग आपस में टकराते हैं। मैं आपको बारंबार ये कह रहा हूँ, आप पहले ये देखो, 60,000 आदमी चल पाएगा इसमें? नहीं चल पाएगा। 60,000 आदमी, और आज हमारा बंद है। कल को कुछ अनहोनी हो गई तो कई लोग मारे जाएंगे। और आप इसके आगे भी देखिए, इसके आगे देखिए, मेट्रो को यदि मार्केट ही बनानी है तो मेट्रो गवर्नमेंट से एक प्लॉट ले ले, उसमें मार्केट बनाए। क्या मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर मेट्रो मार्केट बनाता है तो फिर इससे आप लोगों के बिजनेस पे तो और ज्यादा असर पड़ेगा? नहीं, मार्केट के लिए जगह यहाँ है ही नहीं ना। ये तो डाउनटाउन बन गया। हाँ, इसमें 500 दुकानें, इसमें दुकान लो ना। हाँ। अगर यहाँ बनाना है तो 500 दुकानें बनाओ इसमें। ये देखिए, ये 60,000 आदमी के लिए जगह है। ये भाग रहे हैं, देखो वो सब भाग रहे हैं, वो सब भाग रहे हैं। वो लोग भाग रहे हैं अब। आप देखो, ये अच्छा, आगे सारे इंक्रोचमेंट वाले सब जो भाग रहे हैं वो सब ये देखो, ये सड़क सन 51 की है जी, 51 की। आज 2026 है, 76 साल में सड़क है। अब ये देखिए, आप मेट्रो ने क्या करा, ये 5,000 रुपए 6,000 रुपए लेके एक दुकान अलॉट कर दी है। यहाँ पर 60,000 आदमी या 1 लाख आदमी अगर चलेगा, किस तरीके से चलेगा मुझे बता दो। पर डे के कैसे चलेगा बताओ? पर डे के हिसाब से 5,000 पर डे है। और ये देखिए, डाउनटाउन है, ये मार्केट बने हुए काफी दिन हो गया। ये इसीलिए नहीं चल रहा कि मेट्रो ने अपनी दुकानें बना दी है। वो डाउनटाउन जिसने लाखों करोड़ रुपया लगाया, वो फेल हो गया। आगे आप देखिए, वहां पर ये 60,000 लोगों की चलने की जगह है। ये एक व्यापारी का दर्द निकल रहा है जो ये फरमान आया एनडीएमसी की तरफ से। नॉर्मली आप इस तरीके से किसी पत्रकार को लेकर के तो नहीं घूमते होंगे अपने साथ साथ, लेकिन ये आप लोगों के अंदर का दर्द छलक रहा है। ये सारा जो आप काम मेट्रो का है। ये देखो, ये और अभी सारे लोग अंदर कर लिया इन्होंने अपना अपना ये देखो, सामान। ये मेट्रो ने दुकानें बना दी है। अब यदि यहाँ पर कोई भगदड़ हो गई, लोग कैसे चलेंगे? यहाँ पर बता रहे 60,000 1 लाख आदमी डेली, यहाँ से चल ही नहीं पाएगा। ये सब अंदर बाहर था पहले, अभी कैमरा देख करके अंदर किया इन्होंने। आप बताओ, ये क्या है? मेट्रो ने क्या सही करा? ये मेट्रो को इसके लिए अलग मार्केट बनानी चाहिए, अलग जमीन लेनी चाहिए, और वहां जाके इनको बसाना चाहिए। तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है ना। ये पीछे मार्केट फेल हो गई सारी। ये डाउनटाउन मार्केट है, पीछे सारी फेल हो गई है, उसमें लोग आ ही नहीं रहे। मार्केट में लोग नहीं आ रहे, पटरी पे बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि पटरी सस्ती है। 200, 500, 1,000 रुपए डेली के हिसाब से लोग बैठते हैं यहाँ पे। 5,000 से ज्यादा का बिजनेस करके और 5,000 का ये स्टॉल लगता है यहाँ पे पर डे के हिसाब से। लगा लो 30 दिन हो गए, 1.5 लाख रुपए का स्टॉल हो गया। सर, हम ये कह रहे हैं कि मेट्रो को दुकानें बनानी है, मेट्रो केंद्र सरकार से एक प्लॉट ले ले, वहाँ मार्केट बनाए और वहाँ रखे। और जो नए तय बाजारी वाले लोग हैं, जिस जगह की उनको तय बाजारी मिल रही है, उधर ही उनको दुकान दें, उधर ही बैठाएं उन्हें, सरोही नगर में ना बैठाएं।
अब ये देखो ना, यहाँ 60,000 आदमी चल वो पाएगा। मैंने देख लिया, और सबका स्टॉल धीरे धीरे दुकान के अंदर चला गया, जो बाहर रहता है वो हम सब देख रहे हैं यहाँ पर। जब कैमरा लोगों ने देखा तो ये जितने स्टॉल आप देखेंगे तो ये सब आगे बाहर की देखिए, तरफ ये पोस्ट रहते हैं। ऑफिस और थाने वाली रोड है, इसमें देखना रोड जाम हो जाएगा। सब अनऑफिशियल। ये सारा हटना चाहिए, यहाँ सारा रिमूव होना चाहिए। अनऑथोराइज्ड है ये क्या सारा? ये मेट्रो को कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर लोगों की दुकान खोलने का। मेट्रो को दुकान खोलनी है, खोले। मेट्रो एक जमीन ले ले, वहाँ पर दुकान खोले। सर ये तो काफी बड़ी मार्केट यहाँ ये पर देखो इन्होंने ना बनाई। कैसे चलेगा। अभी तो ये रोड जाम हो जाएगा। मार्केट में इसी कारण से ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं आ रहे। जो 100 रुपए का काम था, ये लोग भाग रहे हैं। लोग भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ कम से कम 5,000 लोग तो यहीं लगा देते हैं, तो दुकानों पे कौन पहुंचेगा? हम खाली बैठे हुए हैं, इनका बिजनेस चल रहा सड़क में देखो पब्लिक चल रही है, कैसे चलेगी? ये सड़क देखो, देखो पब्लिक कैसे चलेगी। है। सैटरडे को यहाँ पे रास्ता क्रॉस करने की जगह ही नहीं होती, यहाँ कोई क्रॉस नहीं कर सकता रास्ता। ये जो आ आगे रहे हैं देखो, लोग, आगे ये मेट्रो ने देखो। दुकानें बना दी हैं। ये तो पूरा ही इंक्रोचमेंट है सर। यहाँ से अब आगे तो जाना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हालात जो सरोजिनी नगर मेन मार्केट है वहाँ पर के बहुत अलग हैं, और जब यहाँ पर आप आते हैं तो लोग मेट्रो से उतर करके यहीं पर रह जाते हैं और मेन मार्केट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो नुकसान व्यापारी वर्ग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एनडीएमसी को ये वीडियो आकर के देखनी चाहिए, या उनके जो आला अधिकारी हैं वो देखें यहाँ पर कि एक व्यापारी वर्ग पे किस तरीके की गाज गिर रही है यहाँ पर। ये Recently देखिए, ये लोग ये कहते हैं कि यही मार्केट है और दूसरी आगे वाली मार्केट बंद हो गई, टूट गई। हाँ। वो यहीं अपने कस्टमर को अटेंड करते हैं और वापस मेट्रो में भेज देते हैं। दिखाइए अंदर कर रहे हैं सब। उधर कैमरा दिखाइए, देखिए पोस्ट ऑफिस की सब जल्दी जल्दी यहाँ पर अपने जो इंक्रोचमेंट है उसको अंदर घुसा रहे हैं। इसको इंक्रोचमेंट किया भाई। ये सब अंदर हो जाएंगे। तो सही, ये तो मतलब सरेआम दादागिरी हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब जल्दी जल्दी यहाँ पर जो बाहर रखे हैं इन्होंने स्टॉल, वो सब दुकान के अंदर कर रहे हैं। जूम करके दिखाइए इनको, बढ़िया से इनका चेहरा भी नजर आना चाहिए। पोस्ट ऑफिस की दीवार भी दिखाओ ये। जी, वो सब बाहर थे, मुझको पता है वो सब बाहर थे। अभी ये सब 2 मिनट बंद, देखो सब अंदर कर रहे हैं। जब सारा एनक्रोचमेंट होगा तो कस्टमर कहाँ से चलेगा और कैसे आएगा? अभी आगे ये देख रहे हो, रोड देख रहे हो पूरा, ये क्या है? अनऑथराइज्ड लोग तो हैं ये, बिल्कुल अनऑथोराइज्ड। और ये यहीं से आने का रास्ता है बाहर। तो ये इनको बैठने का ये आप देख रहे हो पोस्ट ऑफिस की दीवार है। ये जो दीवार देखो पोस्ट ऑफिस की, पोस्ट ऑफिस वाले को भी पैसा जाता है। जो पोस्ट मास्टर है वो भी 1,000 रुपया रोज लेता है इनसे। पोस्ट मास्टर की कंप्लेंट करो, और जो वो पटरी पे बैठा है वो पब्लिक के चलने की जगह है। ये सड़क हो गई, वो फुटपाथ है हाँ, सर। फुटपाथ है। अब बताओ फुटपाथ पे लोग चलेंगे, क्या करेंगे? यदि यहाँ कोई भगदड़ हो गई, कुछ अग्नि हो गई, कुछ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से 60,000 70,000 आदमी कैसे भागेगा? और ये वही कपड़ा सब है जिसके बारे में आप हाँ, वो वही कपड़ा है जो मैं बतला रहा हूँ आपको, जो रुड़की में आता है, हरिद्वार में आता है। जब माँ बाप बहन भाई कोई मर जाता है, उनके पुराने कपड़े लेकर आते हैं और फिर वो ये लाग यहाँ पर बेचते हैं। सब पुराने कपड़े मरे हुए आदमी के हैं। और ये देखो ना सारा एनक्रोचमेंट तो है। देखिए यहाँ पर दिखाइए, तो इंक्रोचमेंट बहुत यहाँ पर अधिक मात्रा में है, और कैमरा देख करके मैक्सिमम दुकानदार जो हैं वो अपना दुकान जो छोटी सी जगह मिली उसके अंदर स्टॉल घुसाते चले जा रहे हैं, डर से कि कहीं वीडियो ना चला जाए। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेट्रो से निकल करके लोग यहीं तक सीमित रह जाते हैं, वो उस दुकान तक पहुंच ही नहीं पाते जहां पर एक्चुअल में जो ओरिजिनल सामान मिलते हैं, किसी के बॉडी के या जो लोग मर जाते हैं उसके तन के कपड़े ना मिलते हैं। थोड़े महंगे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो अद्भुत है। मतलब इलीगल और इंक्रोचमेंट का यहाँ पर बेइंतहाई है। यहाँ पर है जो कपड़ा मार्केट में बिकता है वही कपड़ा यहाँ बिकता है। हम लोग मार्केट से परेशान हो चुके थे बहुत ज्यादा। इतना हाई फाई किराया है, नहीं दे पाए, हम लोग मजदूर आके यहाँ आ गए। इतना किराया नहीं हम लोग दे पाएंगे, बहुत ज्यादा किराया मार्केट का है। दुकानदार इतना कितना जगह लोगे भाई, आगे तक कितना लिमिट में जगह हम लोग ना। सुनिए, ये जितने लोग हैं ये सारे बांग्लादेश के लोग हैं, और मैंने रेखा गुप्ता जी को, ये सारे बांग्लादेश के लड़के हैं। ये सारे बांग्लादेश, अरे तू तेरे कान पे मारूंगा खींच के। ये सारे बांग्लादेश के, और इनको सबको यहाँ से सबका आईडी चेक करके इन सबको यहाँ से हटवाऊंगा मैं। अब सबको हटाऊंगा। ये सारे बांग्लादेश के लड़के हैं। इसकी वीडियो फोटो ले ले, इसकी वीडियो फोटो ले ले। ये यहाँ पर हजारों की संख्या में बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं। ये सब यहाँ से रिमूव होंगे। मेट्रो में जितना सब यूपी का बंदा है सारा। यहाँ पर ग्राहक आता है, जो टूरिस्ट हमारी मार्केट के अंदर में आते हैं। जिस जगह के ऊपर में इन लोगों को वेंडिंग पॉइंट्स जो बेसिकली डिक्लेयर किए गए हैं, 514 516 आदमियों को यहाँ डिक्लेयर किया गया है। अगर वो उस जगह पे बैठ जाते हैं तो चलने की जगह भी खत्म हो जाएगी। आप ये समझिए कि कभी कोई हादसा हो जाए
तो उस समय के अंदर में यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड अपने टाइम पे अपनी निर्धारित स्टेशन पे जगह पे नहीं पहुँच सकती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पिक पॉकेटिंग, इसके अलावा जो 2,500 से 3,000 आदमी जो यहाँ पे हॉकर, जिसको मोबाइल हॉकर्स बोलते हैं, वो हाथ में लेकर के घूमता है, जो आज भी शायद बंद की वजह से कम नजर आ रहे होंगे। जी जी। तो उसकी वजह से, और करीब करीब 60,000 के करीब की एक गैदरिंग है जो यहाँ पर डेली मेट्रो से ट्रैवल करके आती है। वीकेंड्स पे करीब करीब 1 लाख के आसपास पहुँच जाती है वो गैदरिंग। तो उस समय में आप हिसाब लगाइए कि 514 आदमी 200 दुकानदार के साथ वेजिटेबल यूनिट्स और कियोस्क बना करके 125 लोग वो भी हैं, तो यहाँ जगह कहाँ बचेगी? पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी, वैसे कंधे से कंधा टकराता है इस जगह के ऊपर। तो ये सिर्फ पैसा कमाने का मामला हो गया क्या एनडीएमसी का? आप कह सकते हैं जी। इसके अंदर में अगर स्पष्ट रूप में अगर कहा जाए तो इसके अंदर में कोई दोराय नहीं है इस बात के अंदर में जी। कि एक आदमी को, जिसको सीओवी, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग कहा जाता है, कि जिस आदमी ने यहाँ पर कभी भी वेंड नहीं किया है, जिसकी शक्ल मार्केट वालों ने नहीं देखी है, उस आदमी को यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। तो कहाँ से मिल जा रहा है? एक सर्वे के प्रोसीजर के अंदर में, एक सर्वे मार्केट के अंदर में खत्म होता है और दूसरा सर्वे एनडीएमसी की अपनी बिल्डिंग में शुरू हो जाता है, जो वहाँ बैठ करके उसके ऊपर में जाली सर्टिफिकेट, अभी मेरे पास कॉपी नहीं है, हमारे साथी अब लेकर के गए हुए हैं, तो उसके अंदर में चलान के ऊपर में नाम बदल के सेम नंबर ऑफ चलान है, सेम नंबर ऑफ सब कुछ है, उसी के अंदर में उन्होंने डुप्लीकेट चालान बना करके फर्जी सीओवी इशू किए हैं। आप लोगों के लिए फरमान आया है, इसको आप लोग प्रोटेस्ट आगे जारी भी रखेंगे? और देखो सर, मैं बारंबार एक बात को कह रहा हूँ, मेरी बात को बिल्कुल लॉजिकल बात है, इसको चाहे एनडीएमसी है या एनबीसीसी है या मेट्रो है, वो इस बात को ध्यान से समझ लें। हमारी जो ये सरोजिनी नगर मार्केट आज ये पीक पर है, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। तो हमारे जो बाप दादा थे, जो पाकिस्तान से आए थे, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, तब ये लोग यहाँ पर टेंट में रहे हैं, जहाँ पर रिजर्वेशन सेंटर था। उसके बाद में यहाँ पर 100 दुकानें बनी थी, उसके बाद 100 लोग और आए तो 100 दुकानें बनी, उसके बाद में मकान बने। तब से उन लोगों ने संघर्ष कर करके इस मार्केट को बनाया। आज ये मार्केट जब सज गई है, संवर गई है, आज यहाँ पर काम होने लगा है, बिजनेस होने लगा है, तो यहाँ हमारी जो अनऑथराइज लोग हैं वो इतनी अधिक संख्या में हो गए कि जो हमारी मार्केट में जो ओरिजिनल दुकान है उसमें ग्राहक नहीं जा रहा है, अनऑथराइज वेंडर पर जा रहा है, जो हॉकर्स है, बॉडी हॉकर है, उस पर जा रहा है। और जो रही सही कसर है, अभी मैं आपसे कहूंगा, यहाँ वाली मेरी बात खत्म होने के बाद आप एक बारी मेरे से मेट्रो स्टेशन पे चलो। मेट्रो का काम है मेट्रो बना लेने का। अगर मेट्रो को कोई शॉपिंग सेंटर बनाना है तो अपना बेसमेंट में नीचे जहाँ पर उनका स्टेशन है वहाँ पर वो शॉपिंग सेंटर बनाए। यहाँ पर जैसे कि अभी हमारे भैया ने बताया है, छतवाल साहब ने, सुशील छतवाल जी ने एक बात बताई है कि यहाँ पर 60,000 से 70,000 आदमी डेली विजिट करता है और शनिवार इतवार को 1 लाख भी हो जाता है। और उतनी पब्लिक को चलने के लिए जो एनडीएमसी ने जगह बनाई थी, उसके ऊपर मेट्रो ने अपनी दुकानें बना दी। ये तो घोर अत्याचार है। अगर मान लो बाई चांस कभी कुछ हो जाए तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। पहले भी यहाँ 2 घटनाएं घट चुकी हैं। एक बारी बम ब्लास्ट हो चुका है और भी एक बार यहाँ मकान में आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड ने जो हमारी मार्केट है उसको रिजेक्ट किया हुआ है। फायर ब्रिगेड का आज की डेट में जो इक्विपमेंट है, गाड़ी है, वो इतनी भारी भरकम है कि वो मुड़कर यहाँ आ ही नहीं सकती। अगर वो आना भी चाहे तो मुड़कर आ नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो कभी भी कोई घटना होगी तो उससे भारी नुकसान होगा। बिल्कुल। ट्रैफिक पुलिस के जो डीसीपी है वो भी मार्केट को रिजेक्ट करके गए हैं कि मार्केट में प्रॉपर पार्किंग नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है, प्रॉपर सड़क नहीं है। अभी भी आप पोस्ट ऑफिस के पास जाएंगे तो 2 नंबर गेट से लोग जो यहाँ आते हैं वो आ ही नहीं पाते और सड़क जाम हो जाती है। ये फेलियर मेट्रो का है। मेट्रो को अगर ऐसा लग रहा था कि हमें एक गेट इनके लिए करना है, एक एग्जिट के लिए करना है, तो उनको नीचे से रास्ता बनाना था या ऊपर से रास्ता बनाना था। आज पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि पहले ही वेंडर यहाँ बहुत अधिक संख्या में जो ऑथराइज हैं वो बैठ जाएं। जो ज्ञान प्रकाश थर्रेजा ने सर्वे करके 151 आदमी बैठाए थे वो बैठ जाएं। बाकी जो बॉडी हॉकर हैं ये नहीं होने चाहिए। जो 514 या 520 आदमी यहाँ पर आ रहे हैं वो किसी जगह पे तो लगाते थे जिसको तुम तहवजारी दे रहे हो। मान लो वो 30 जनवरी लाइन पे लगाता था, 3 मूर्ति पे लगाता था, किदवाई नगर, मोती बाग, नेताजी नगर, कहीं तो लगाता था। उसको वही बैठाओ ना। आपने 6ठी पास करी डीएवी से, बैठा दे आपको डीसीबी डीपीएस में। तो ये लोग आ करके नहीं देखते हैं कि यहाँ पर कितना जगह है, क्या है, कितने लोग यहाँ पे देखा होता तो पता ना चल जाता। जो दिल्ली इसी कमरे में बैठ के ही साइन कर देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हमारे पास लिखा हुआ है। उन्होंने बोला है कि जो एनडीएमसी यहाँ पर पटरी बैठा रही है वो गलत है, इलीगल है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली की जो कोर्ट है उसने। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो दादा या परदादा वो सब पाकिस्तान से आए जी, तो एक पेनी लेकर के नहीं आए होंगे। रिफ्यूजी मार्केट है इसका नाम। वो लोग अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आए थे और वो जब यहाँ पर आ गए तो
कांग्रेस की सरकार में उन्होंने बोला जी जो घर हैं उसके अंदर अगर बिजनेस होगा तो हम कन्वर्जन लेंगे। तो एमसीडी ने लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एनडीएमसी ने लिए 17,77,198 रुपए कन्वर्जन, जो सबसे अधिक है। अब वो 1 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ से ऊपर चला गया। है। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? इसी तरीके के अगर प्रदर्शन जारी रहेगा तो आप लोगों के बिजनेस में सीधा हमारी मार्केट के जो एसोसिएशन के सब लोग हैं उन्होंने सोमवार को विधानसभा में जाना है। परवेश वर्मा जी से टाइम लिया हुआ है और रेखा गुप्ता जी से टाइम लिया हुआ है, वहां जाकर 1 to 1 बात होगी मंडे को जी। और अगर वो लोग इनकार कर देते हैं तो फिर आगे आप लोगों की क्या? कोर्ट जाएंगे। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? संजय गाल, आपका भी यही दुकान है? एसडीओ मेंबर। अच्छा, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आप। तो आप जो ये फैसला आया है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं मेट्रो से शुरू होता हूँ जी। मेट्रो ने हमारे सारे ये एंट्रीज बंद कर दी थी 4 साल के लिए, और हमसे ये कहा था कि जब हम खोलेंगे मेट्रो आपका काम जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। 5 साल हमने सफर किया और मेट्रो खुल गई। उसके बाद 1 साल उन्होंने खोली, 1 साल बाद उसकी जो एग्जिट है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले गए। ठीक है, पहले तो हमें लालच दिया, हमारी सारी एंट्री यहाँ से लेके और वहां तक लास्ट तक बंद रही। 4 साल हमने सफर किया सब। अब दूर ले गए, उसके बाद उसके बीच में अपने कियोस्क लगा दिए। प्रशासन हमें ही खा रहा है ना। तो ये लोग मनमानी कर रहे हैं क्या? जैसे कि अब बाहर दुकानें जो लोग खोल के रखा है इन्होंने, तो अभी एक शख्स कह रहे थे कि जो माल हम लोग अंदर 50 रुपए का बेच रहे हैं क्योंकि हमको टैक्स भी देना होता है, किराया भी देना होता है, वही सामान ये लोग 10 रुपए 15 रुपए का बेच रहे हैं। सर चाहे वो लोग पुराने कपड़े बेचते हैं, जितनी भी मार्केट में हैंगर लगते हैं, ये क्या है कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी गुजराती लोग या कई लोग आते हैं घर में पुराने कपड़े ले लेते हैं और स्टील के बर्तन दे देते हैं। ठीक ऐसे ही और जो विदेश है उनके यहाँ भी जो कपड़े रिजेक्ट हो जाते हैं वो लोग भी गांठ बना के, क्योंकि उनको फेंकने होते हैं, तो वो यहाँ के जो इंडिया के कबाड़ी हैं वो खरीद के ले आते हैं, उससे कम्बल बनाते हैं। उसको कई लोग उसको छाट कर अलग अलग करके टॉप को अलग रेट कर देते हैं, शर्ट का अलग रेट कर देते हैं। वो जो पुराने कपड़े वो यहाँ पर हैंगर में बिक रहे हैं, उससे हमारी मार्केट का जो स्टैंडर्ड है वो दिन प्रतिदिन गिर भी रहा है। जैसे लाजपत नगर है उसका स्टैंडर्ड अच्छा है, ग्राहक अच्छा ग्राहक आता है, अच्छी बात बोलता है। रजौरी गार्डन का अच्छा स्टैंडर्ड है, कमला नगर का अच्छा स्टैंडर्ड है, करोल बाग का अच्छा स्टैंडर्ड है। जब सरोजनगर की मार्केट आती है तो लोग कहते हैं यार हम तो वो 150 रुपए 50 रुपए वाला या 150 रुपए वाली आइटम लेने जा रहे हैं जी। 50 रुपए में 200 रुपए में 4 जींस लेकर के लड़कियां जाती हैं। तो अब आप बताओ कैसे होगा? आप उनको बोलना चाहेंगे कि वो कपड़े ना पहने, वो कहीं ना कहीं किसी के रिफर्बिश्ड कपड़ा आप उसको कह सकते हैं। तो नहीं, हम तो बोलते ही हैं लोगों को, हम तो समझाते ही हैं। जब मैं अपनी दुकान में बैठता हूँ और यदि कोई कस्टमर मेरे से डिबेट करता है तो मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाता हूँ, तो उसको पानीपत वाली बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर मैं उनके बाप दादा की मृत्यु के बारे में पूछता हूँ कि आपके घर में कभी आपका चाचा पापा, तो एक बार गुस्सा होते हैं वो। मैंने कहा जब उनका ध्यान तो जाता है तो उनकी कौन कौन सी चीज आप घर से बाहर निकालते हैं? सोने की चीज नहीं निकालते, कैश नहीं निकालते, प्रॉपर्टी नहीं निकालते, उनके सबसे पहले पुराने कपड़े निकालते हैं, उनके पुराने बिस्तर निकालते हैं। फिर जिस दिन आप फूल अस्थि लेकर जाते हैं हरिद्वार, उस दिन अपने साथ ले जाते हैं। जब हरिद्वार में आप जाएंगे तो वहां पर भिखारी बैठे हुए हैं, वो ये नहीं देख रहा कि ये आदमी है या औरत है, वो कहते हैं एक कपड़ा एक को दान दे दो। तो मैंने एक से पूछा, कह रहा भाई साहब यहाँ पर एक दलाल आदमी है, वो बाहर टेम्पू लेके खड़ा हुआ है, वो हर भिखारी को उसने रेट बता रखा कि पैंट तू मुझे देगा तो 10 रुपए दूंगा, साड़ी के 20 रुपए दूंगा, टी शर्ट के 15 रुपए दूंगा। तो शाम को उसके पास 2000 4000 कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और वो उस भिखारी को जितने कपड़े होते हैं उतनी पेमेंट दे देता है। वो कपड़े आते हैं रुड़की में आके रिपेयर होके फिर वो मार्केट में बिकते हैं, और वही कपड़े कुछ और मार्केटों में भी आते हैं जो सस्ते रेट में बिक जाते हैं। सर सिंगल पेनी भी रेवेन्यू नहीं देते ये लोग, और हम 1951 से हम लोग दे रहे हैं, आज तक दे रहे हैं रेवेन्यू। हाउस टैक्स दे रहे हैं। जीडीपी में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। बहुत, जब से पार्टीशन हुआ तब से है, 1951 से है, और इनका सिंगल पेनी भी नहीं है। सर ये हमारी मार्केट जो है ना, पाकिस्तान जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है उसकी स्पेशल पूल है, ये स्पेशल मार्केट है। इसको तो गवर्नमेंट को सुविधाएं देनी चाहिए और हमारा प्रमोट करना चाहिए। हमारे लोग बताना चाहिए कि आपके बारे में कि आप लोग कहाँ से आए हैं, कैसे शुरू किया कारोबार, आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। सर सन 51-52 में यहाँ पर 1500 आदमी घूमते थे पूरे मार्केट में, आज यहाँ पर 60,000 70,000 घूम रहे हैं। जब 1000 आदमी घूमते थे तब भी इतनी बड़ी सड़क, जब 50,000 60,000 है तब भी इतनी बड़ी सड़क। ये हुई है, बड़ी नहीं हुई है। ये माल बनने से ये सड़क छोटी हो गई। पहले ये सड़क भी बड़ी थी, 2-2 3-3 एंट्रियां होती थी यहाँ से,
बीसी पार्क होता था वो भी बंद कर दी, पलंजी से रास्ता निकलता था वो भी बंद कर दिया। तो व्यापारी वर्ग बहुत इजी टारगेट है क्या किसी के लिए? व्यापारियों को तो अब इन्होंने बेवकूफ़ी समझ लिया सर सरकार ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जहाँ देखो पटरिया माफ है। मैंने तो कल भी एक इंटरव्यू में बोला था कि इस मार्केट का नाम सरोजनी नगर ना रख करके माफिया मार्केट रखा जाए, क्योंकि ये माफियों से भरी हुई है, सारा पैसा इकट्ठा होता है। किसके संरक्षण में ये माफिया काम कर रहा है? ओला पुलिस, NDMC।